जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो बाय खान कैपिटल मैनेजमेंट। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। हमारी पिछली वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो आज हम एक न्यू टॉपिक के साथ आए हैं जिसमें हम कैंडल स्टिक्स के बारे में ही पढ़ेंगे। आज हम बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न को समझेंगे कि बुलिश कैंडल पैटर्न स्टिक्स होते हैं कौन कौन से हैं। तो कुछ टाइप्स हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहली टाइप है हैमर, और दूसरी टाइप है इन्वर्टेड हैमर, तीसरी है ड्रैगन फ्लाई डोजी, चौथी है लॉन्ग लेजेड डोजी, रिक्शा मैन डोजी और बुलिश मारोबोजो। बुलिश मारोबोजो एक अलग चैप्टर है, हम उसको बाद में पढ़ेंगे। पहले हम इन चार पांच कैंडल्स जो हैं इनके बारे में समझते हैं कि ये क्यों बनती हैं, ये क्यों होती हैं और इनके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं। तो चलते हैं हैमर पैटर्न की तरफ। हैमर पैटर्न इसलिए बनता है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वाली वीडियोस में समझाया था कि जो ग्रीन कैंडल होती है, जो बुलिश कैंडल बेसिकली जो होती है, तो बुलिश कैंडल बनती है डाउनवर्ड डायरेक्शन से अपर डायरेक्शन की तरफ, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक हो गया, उसे हम बुलिश कैंडल कहते हैं। वो बनती है नीचे से ऊपर से जाती है क्योंकि बायर प्रेशर ज़्यादा होता है। अब हमने ये जज कैसे करना है कि बायर प्रेशर ज़्यादा कहाँ पे होता है। तो बायर प्रेशर जो होता है इस पर्टिकुलर जगह में जो होता है, ये बायर प्रेशर होता है। ये जो ग्रीन स्क्वायर रेक्टेंगल बॉक्स आप जो भी कहें इसको, ये बॉडी होती है कैंडल की, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया। और ये जो इतनी लंबी सी विक छोड़ दी हुई है इस कैंडल ने, ये हमें शो कर रही है कि यहाँ पे बायर प्रेशर जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, जब जहाँ पे आपको इस तरह की कैंडल नज़र आए तो आपने यही जज करना है कि ये नंबर वन तो ये एक हैमर पैटर्न बना है, नंबर टू यहाँ पे बायर प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक हो गया, ये पढ़ें। द लॉन्गर लोअर विक शो स्ट्रॉन्गर बायर एंड सपोर्ट स्टेपिंग इन एग्जैक्टली व्हेन सेलर एक्सपेक्टेड टू विन। तो बायर प्रेशर जो होता है यहाँ पे ज़्यादा होता है, इसे हम हैमर पैटर्न कहते हैं। जो अगला पैटर्न है वो है इन्वर्टेड हैमर पैटर्न। अच्छा, यहाँ इन्वर्टेड हैमर पैटर्न जो होता है, ये हैमर पैटर्न का ऑपोजिट होता है, मतलब कि उलट होता है। यहाँ पे बायर प्रेशर थोड़ा होता है। ठीक हो गया, ये कैंडल तब बनती है जब एक रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल के आपस में फाइट हो रही हो। मिसाल के तौर पे सेलर्स और बायर्स की फाइट हो रही हो, तब जो होता है एक इन्वर्टेड हैमर बनता है। इन्वर्टेड हैमर के बाद हमारे पास 85% की श्योरिटी होती है कि नेक्स्ट मार्केट में सेलर स्टेप इन करेगा, क्योंकि ऊपर से विक छोड़ दी, नीचे एक छोटा सा हैमर बनाया, एक हल्की सी माइनर सी बॉडी लिंक इसने नीचे छोड़ा, और सेम बॉडी बनाई इसने जो एक हैमर पैटर्न के अंदर थी। सेम तरह की बॉडी इसने बना ली एक इन्वर्टेड हैमर पैटर्न के अंदर। ठीक हो गया, अगर हम इसको पढ़ते हैं, एन अर्ली साइन दैट सेलर्स आर लूसिंग देम एंड इवन बिफोर द ट्रेंड एक्चुअली टर्न्स। तो ट्रेंड यहाँ पे चेंज होगा और यहाँ पे सेलर की एंट्री होगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो हमारी डोजीज हैं। ड्रैगन फ्लाई डोजी है, लॉन्ग लेजर डोजी है, रिक्शा मैन डोजी है। अच्छा जी, अब जो ड्रैगन फ्लाई डोजी जो होती है, ये बनती कब है? प्राइस ड्रॉप्ड heavily ड्यूरिंग द पीरियड बट बायर्स रिकवर इट completely बाय द क्लोज। ठीक हो गया। और बुलिश रिवर्सल पॉसिबिलिटी होती है स्पेशली आफ्टर अ डाउन ट्रेंड। ड्रैगन फ्लाई डोजी तब बनती है जब एक डाउन ट्रेंड से बुलिश रिवर्सल, मतलब कि बुलिश रिवर्सल किसे कहते हैं? बुलिश रिवर्सल वही होता है जो नीचे से अप की तरफ जा रहा हो, बुलिश आ रहा है ना, बायर आ रहे हैं मार्केट में। ठीक हो गया, तो ड्रैगन फ्लाई डोजी तब बनेगी जब एक डाउन ट्रेंड, मतलब ऊपर से रेड कैंडल का ट्रेंड खत्म हुआ और ग्रीन कैंडल का बायर का ट्रेंड स्टार्ट हुआ, तब आपकी ड्रैगन फ्लाई डोजी बनेगी। अच्छा, जो लॉन्ग लेजर डोजी होती है, इस डोजी को हम न्यूट्रल कैंडल स्टिक भी कहते हैं। ठीक हो गया, ये न्यूट्रल होती है, ना ये बायर की होती है ना ये सेलर की होती है। ये बनती क्यों है? ये बनती इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बायर्स और सेलर की फाइट हो रही होती है, लड़ाई हो रही होती है। वो दोनों कह रहे होते हैं कि भाई हमने मार्केट में आना है, सेलर कह रहा होता है मैंने मार्केट में आना, बायर कहता है मैंने मार्केट में आना है, सेलर कहता है मैंने मार्केट में आना है। जब दोनों मार्केट कैप्चर नहीं कर पाते तो एक लॉन्ग लेजर डोजी बनती है। ठीक हो गया, और इसकी विक और ऊपर वाली विक भी और नीचे वाली विक भी दोनों 50-50% होती हैं। जो माइनर बॉडी लाइन बनती है वो 50% के सेंटर में बनती है, 50% ऊपर विक होती है, 50% ही नीचे विक होती है, आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं रिक्शा मैन डोजी। इसका मतलब क्या है? अ नियर परफेक्ट बैलेंस बिटवीन बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर। सेम लॉन्ग लेजर डोजी भी एक जैसी है और जो रिक्शा मैन डोजी है वो भी एक जैसी है।
ठीक है, लेकिन रिक्शा में डोजी के अंदर क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको लॉन्ग लेजर डोजी के अंदर बताया कि दोनों साइड्स, दोनों विक्स ऊपर भी 50% है, नीचे भी 50% है। रिक्शा में डोजी के अंदर ऊपर 40% होता है, नीचे 60% विक छोड़ी होती है। आप नोट करें इस पर्टिकुलर जगह पे, जो ये पर्टिकुलर जगह है, यहाँ पे 60% रेशो है और यहाँ पे 40% रेशो है। इसके बाद भी हम जज नहीं करते यहाँ पे बायर आ रहा है या सेलर आ रहा है। इसके बाद ट्रेंड स्टार्ट होता है, या वो डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा या वो अप ट्रेंड स्टार्ट होगा, मतलब बुलिश ट्रेंड स्टार्ट होगा या बेरिश ट्रेंड जो है वो स्टार्ट होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो में ये चीज़ें सारी समझ आई होंगी। कमिंग अप नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मोरोबोजो को डिस्कस करेंगे, बुलिश मोरोबोजोस को और बेरिश मोरोबोजोस को, और वो टॉपिक इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और जल्दी से बस हम इनको क्लोज आउट करके, जितने भी हमारे पैटर्न्स हैं, कैंडल्स आपको समझ आनी चाहिए। जैसे ही आपको कैंडल्स समझ आ जाएंगी तो डायरेक्टली हम इन शॉर्ट की तरफ, हम कैंडल स्टिक पैटर्न्स की तरफ आ जाएंगे कि ऐसे कौन से पैटर्न्स हैं जिनको हम अच्छे से समझ के अच्छा ट्रेड ले सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दवाओं में याद रखिएगा। कोई भी सवाल हो किसी किस्म का, कमेंट बॉक्स आपके लिए हाजिर है, वहाँ पे मैसेज करें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको गाइड करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।